हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण और गोर्बाचोव के द्वारा सोवियत संघ में सुधार के जो कारण बताए गए वो पढ़ाया था, जिसमें गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार के सबसे इम्पॉर्टेंट दो कारण बताए थे। एक है ग्लासनास्ट और दूसरा है पेरिस्ट्रोइका। ग्लासनास्ट का अर्थ है समाज को खोलो और पेरिस्ट्रोइका का अर्थ है आर्थिक नवनिर्माण। ये दोनों ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और इसकी तैयारी करनी है। आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि सोवियत संघ में विघटन हुआ तो उसके सामने क्या परिस्थिति उभर कर आई। शीत युद्ध का अंत। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही स्टूडेंट्स शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत संघ के पतन से शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और सैनिक गुटबंदी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का उदय हुआ। फिर है शक्ति संबंधों में बदलाव हो गए। उदारवादी प्रजातंत्र की धारणा का उभार हो गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व के राजनीतिक पटल पर उदारवादी प्रजातंत्र की धारणा राजनीतिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के सर्वश्रेष्ठ माध्यम के रूप में उभरा। विभिन्न देशों में जहां प्रजातंत्रात्मक शासन नहीं है, वहां प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयासरत है। फिर है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय हो गया। सोवियत संघ के विघटन से बहुत से नए राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप के कुछ देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और नाटो का सदस्य बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपना विशिष्ट भौगोलिक स्थिति लाभ उठाते हुए रूस के साथ अपने रिश्तों को जारी रखना तथा पश्चिमी देशों में अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ अपना संबंध बनाना चाहते थे। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई नए खिलाड़ी, जिनकी अपनी पहचान, हित और आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ थी, सभी सामने आई। एक नई विश्व व्यवस्था चालू हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर था और शक्तिशाली रूप से अवतरित भी हुआ। धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया और 1991 के सोवियत पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व जिस व्यवस्था की पुष्टि करता है, उसे ही नई विश्व व्यवस्था के रूप में जाना गया। तो स्टूडेंट्स, ये आप काफ़ी अच्छे से नोट्स बना लेंगे। और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी अर्थात चोट दे करके उसका उपचार करना। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी के अंतर्गत जनता से यह वादा किया गया था कि इस व्यवस्था को अपनाकर जनता वास्तविक सुख और आनंद प्राप्त कर सकेगी, परंतु इसके अपेक्षित परिणाम नहीं हुए, बल्कि इसके नकारात्मक प्रभाव ही पड़े। शॉक थेरेपी के अग्रलिखित औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हुए। औद्योगिक परिणाम। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। चूंकि आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण
सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार के ताकतों द्वारा की गई, जिसने सभी उद्योगों को बर्बाद कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहलाया। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, गराज सेल, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। नेक्स्ट, आर्थिक परिणाम। रूसी मुद्रा रूबल का नाटकीय ढंग से अवमूल्यन हो गया। मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी ही चली गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो जाने से लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं रही। परिणाम स्वरूप रूस ने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। 1989 की तुलना में 1999 का सकल घरेलू उत्पाद काफ़ी नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, पर उसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। फिर है सामाजिक परिणाम। बस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियड।